बाबा के दर्शन करके वापस हम लोग तो चल पड़े हैं आगे। और हस्बैंड जी लोग अभी गाड़ी जो पार्किंग में लगी थी उसको लेने के लिए गए हैं। तो भाभी से पूछते हैं कैसी रही आपकी यात्रा। बहुत बढ़िया, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। अकेले में तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन साथ में अगर कोई हो तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो है ही, लेकिन आप हमारा सहयोग है, हमें तो आपका सौजन्य हो गया, हम लोग आ गए। और इधर इस तरह से भी हर जगह दुकानें लगी हुई हैं, गाड़ी के इंतज़ार में हैं। अभी देखो गाड़ी लेके आते हैं तो बहुत भीड़ होगी, आगे से गाड़ियाँ लगी होंगी ना, बहुत रश है इधर बहुत। निकालने जय हो नीम करोली बाबा की जय। और भक्तों के दुखों को दूर करने वाला पवित्र धाम कैंची धाम में हम पहुंच चुके दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, हम आ गए काठगोदाम। और अब तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थ्रिलेस ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस बरसाती सीजन में व्यस्त होंगे। तो आज हमारा डेस्टिनेशन है कैंची धाम और हम लोग कैंची धाम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने। और ये हमारे कानपाल जी हैं। तो भाई तो फ्रेंड्स अभी प्रोग्राम बना है कैंची धाम जाने का, क्योंकि निकले तो हैं घर से, लेकिन ये पता नहीं कि कहाँ कब जाएंगे। यहाँ परमात्मा निकले हैं काठगोदाम से, ये काठगोदाम से अभी हम निकले हैं आगे और कैंची धाम जाएंगे। अभी ले जाए। और क्या? तो अभी डिसीजन हुआ कि कैंची धाम चलो चलते समय एक बार कैंची धाम चलते हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो इधर ये कानपाल भाभी बैठी हैं, इधर कानपाल भाई साहब बैठे हैं। और धाम जो है बाबा नीम करोली बाबा जी का आश्रम है वहाँ। कैंची धाम आप जैसे ही जानते हो, नीम करोली बाबा के सैकड़ों लाखों भक्त हैं और उन भक्तों में से एक हम लोग भी भक्त हैं। हम भी पहुँच रहे हैं। हमने ये नैनीताल हाईवे जाता, ये है छोलिया डांस। हमने कैंची धाम बड़ा गोल जो की दुकान, वहाँ पहुँचने दुकान दुकान में ही जाते हैं। हाँ, उनकी दुकान भी सही। ये हो गए सकरी रोड है, चालो ब्रेक। अरे बहुत लोग लाते हैं ऐसे गाड़ी। ये सब ये होते हैं ना नीचे, हरियाणा पंजाब। और नंबर चल रहे हैं। नैनीताल 32 किलोमीटर, भीमताल 17 किलोमीटर। भीमताल का रोड, यहाँ जाएंगे हम। अल्मोड़ा, रानीखेत, सातान, नोक चुटियाला, भीमताल, मुक्तेश्वर, कैंची धाम सब इसी रोड पे। ये आया पहाड़, सीधी सी बात है, पहाड़ी जनजीवन ये आया दोस्तों। और ये पहाड़ी सड़क है, बहुत संकरी है ये रोड। तो जी पहुंच चुके हैं अपने उत्तराखंड में। तो यूपी से उत्तराखंड का सफ़र कुछ ही मिनटों में हमने पार कर लिया है। तो यही इधर आसपास सिर्फ पहाड़ी एरिया दिख रहे हैं, संकरी सी रोड है, दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही है। तो अपने घर वाला जो एरिया है वो दिख गया है, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। तो यही आज सोच रही हूँ कि कई बार लोग कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक आप किसी भी धाम में जा नहीं सकते हो। यही हमारे साथ हो रहा है। कुछ प्रोग्राम ही नहीं थी, कल तक कुछ पता ही नहीं था कि हमें इधर जाना भी है। और आज प्रोग्राम तो बन गया था, गाड़ी में निकल तो आए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि आज कौन से धाम के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी रास्ते में ही प्रोग्राम बना है कि कैंची धाम जाना है, यानी कि बाबा ने आज हमारा इधर बुलावा लिखा हुआ था और आज हम इधर पहुंच गए। तो जी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं सलड़ी में। और बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, बहुत आगे से पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है। संकरी रोड है, मोड़ हैं, बिल्कुल अंधे मोड़ आ रहे हैं और चढ़ाई। तो अभी जिन लोगों के साथ में हम लोग आए हैं वो हैं कानपाल भाई साहब। कानपाल भाई साहब इधर के ही रहने वाले हैं, लेकिन गाड़ी भी उन्होंने लिए हुए 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन हिल में पहली बार। और अभी उन्होंने प्लेन एरिया में ही गाड़ी चलाई है।
और हम लोग आए भी उसमें हैं कि भाई साहब ने बोला है कि मैं गाड़ी हिली एरिया में लेके जा रहा हूँ, तो कोई ऐसा चाहिए जो हिल एरिया से हो और उन्होंने गाड़ी चलाई हो। चलाऊँगा तो मैं ही, लेकिन थोड़ा सपोर्ट रहेगा जहाँ जहाँ पे नहीं होगा। तो अभी तो भाई भैया सही चला रहे हैं, एकदम सही। दोनों लोग आगे बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पे हैं कांडपाल भाई साहब, और साइड में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हस्बैंड जी। ये यहाँ पे सामने एक मंदिर देखी थी आपने? नहीं, कौन सा था? इनसे कह रहे थे। हाँ वही मंदिर तो है वो, हाँ इनको बताओ जो भाभी जी ने कहा था मंदिर करके। अच्छा। तो भाई बहुत बिजी रोड है, बहुत बिजी रोड है, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे नॉन स्टॉप सब चल रही हैं। थोड़ी देर में भीमताल का लेक आने वाला, और ये छुटमुट मार्केट अपने पहाड़ों के। सीमा लेफ्ट है ना? ये आ गया दोस्तों भीमताल का मार्केट आने वाला। मजा आता है देखने हाँ। को, बड़ा प्यारा सा होता है ना। जागेश्वर धाम में भी तो चीड़ है शायद, चीड़ और देवदार। देवदारों चीड़। और दोस्तों ये आ गया भीमताल। भीमताल शहर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंदर ही पड़ता है और बहुत खूबसूरत है। पहाड़ियों की वादियों में बसा हुआ यह एक छोटा सा शहर है भीमताल, और यह प्रसिद्ध है अपनी लेक के लिए। कहते हैं ये झील भीम ने बनाई थी, और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी झील है, और इसमें लोग पर्यटक बहुत ही अच्छे तरीके से बोटिंग करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं दोस्तों। वहाँ पर हो बिल्कुल भाई, ये है वे भीमताल, पूरी लेक दिख रही है, पूरी झील बहुत बड़ी है, बोटिंग वगैरह यहाँ हो रही है। तो अभी हम लोगों को निकलना है आगे सीधे कैंची धाम, तो अभी हम कहीं रुकेंगे नहीं। तो रंजिता, तुम्हें कैसे लगी ये भीमताल की लेक? तुम्हारा क्या नज़रिया है इस लेक को देख करके? अरे इतनी सुंदर लेक देख के किसको अच्छा नहीं लगेगा? बाप रे, मैं तो इसको देख रही हूँ कि ये कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है। इतनी बड़ी लेक, मेरा मन कर रहा है उतर के थोड़ा सा, अगर कहीं टाइम मिलता है तो थोड़ा उतर जाओ। लेकिन कहते हैं कि इसको भीम ने बनाया, तो भीम कैसे बनाए होंगे इतनी बड़ी लेक? अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है भाई, भीम है, कुछ भी कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर उन्होंने बनाया है बिना किसी क्रेन के, बिना उसके, जहाँ तहाँ देख लीजिए। तो लेक, उनके पास तो मंत्र भी थे ना। मंत्र क्या, 60,000 हाथियों का बल माना जाता है भीम के अंदर। तो बल से थोड़े लाए होंगे, कोई तीर वगैरह, जैसे जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पे लेटे थे तो उन्होंने अर्जुन को बोला था मुझे प्यास लगी है पानी पिला दो, तो उन्होंने एक बाण मारा था धरती में और वहाँ से जल निकल आया था। तो इसी तरह से भीम ने भी करा होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि वो तो 5 पांडव थे, उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी दोस्तों।
और इस भीमताल को देख के लग रहा है भीमताल से आगे निकल चुके हैं हम लोग। एरिया बहुत बढ़िया है और इस बार तो हम लोगों ने गूगल मैप लगाया नहीं, क्योंकि हमारे साथ इस बार हैं ये गूगल भाभी ये गूगल भाभी है, इन्हें पूरा रास्ता भाई रटा पड़ा है इन्हें। ये हर छोटी छोटी गली, छोटे छोटे कट भी इन्हें याद है कि कहाँ से जाना है, कहाँ को आगे निकलना है। तो मैप तो इस बार लगाया नहीं, वरना नहीं तो थोड़ा तुक्के में हम करें ऐसे करो ऐसे करो। नहीं आपके तुक्के नहीं है, तुक्के क्योंकि सही कोई बैठते हैं, आपके सब सही बैठ गए। दूसरी बात है बोर्ड दिख जाता है तो फिर पता हाँ सही है, मैंने सही पकड़ा था। तो इस बारी बब्बू है ना भाभी ने बोला है लेफ्ट में चलना है, तो इधर लेकिन सोचा नहीं था इतना मज़ेदार रास्ता होगा ये। और यहाँ की जो वादियाँ हैं बहुत खूबसूरती दिखे रही हैं और ये पर्यटकों का मन मोह लेती है दोस्तों। यहाँ केवल हमारे भारतीय नहीं विदेशों से भी बहुत सैलानी आते हैं, क्योंकि यही जगह ही ऐसी है और ऊपर से दिव्य शक्तिशाली कैंची धाम, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी के दर्शन होंगे। हमें भी आज उस तरफ हम अग्रसर हैं। भीमताल से आगे हैं, मतलब भीमताल में ही है। और ये वाला एरिया जो कह रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे पैराशूट्स चलते हैं, पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होती है इस वाले एरिया में। तो अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई दिख जाए, लेकिन अभी इस समय तो नहीं है। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों ने ला 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 ले ला 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 ला। अरे जाएंगे तो वापस अपनी उधर। हमारी तरह पता नहीं कितने लोग हैं जो यात्रा पे निकले हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक खचाखच है इधर। और अब पहुंचने वाले हैं हम भवाली। तो आगे देखते हैं कौन कौन से स्टॉप आते हैं आगे। यहाँ पर जरा आराम से भाई, यहाँ पे है बहुत। आने वालों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, जाने वाले लोग बाग सुबह ही जाके अब यहाँ से चीड़ के पेड़ शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ आके थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया है। और ये बोर्ड लगा है यहाँ पे कोतवाली भवाली का, सीमा प्रारंभ हो गई भवाली की। और देखिए भवाली शुरू होते ही चीड़ के पेड़ दिखने लग गए। हाँ तो चीड़ के पेड़ इसीलिए देखिए यहाँ पूरी पहाड़ी चीड़ के पेड़ों की है। तो नीचे भाई ग्राफिक एरा बिल्डिंग दिख रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज। और यहाँ इधर गवर्नमेंट के ही शायद सब ये भवन है, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लाल रंग के, लाल और सफ़ेद। ये है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। ये नीचे ये रेड और वाइट ये। और फ्रेंड्स उधर घोड़ा खाल के लिए गया और ये कैंची धाम के लिए मुड़ गया हम भवाली से। इस जगह का नाम है भवाली। भवाली से हम कैंची धाम के लिए मुड़ गए फ्रेंड्स। कौसानी यहाँ से 97 किलोमीटर और अल्मोड़ा 53 किलोमीटर है, मुक्तेश्वर 39 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये है नीम करोली बाबा का पवित्र धाम कैंची धाम। और ये रोड इस तरफ कहाँ जा रही है? घोड़ा खाल जा रही है। बहुत सुंदर चल रही है गाड़ी कांडपाल जी, आप क्यों सोच में पड़ रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप तो हिल के चैंपियन बन गए, बहुत ही स्मूथ और इजीली आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फाइनली हम कैंची धाम
भर भर के बजाते रहो। यहाँ पे हॉर्न और हैंड हाथों दोनों से गाड़ी चलती है यार, बहुत सुंदर ड्राइविंग चल रही है। और अपनी साइड बस, पहाड़ों में दो चीज़ें, अपनी साइड बस और मज़ेदार आप फॉलो करें, बहुत आनंद आ रहा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम में, लेकिन इधर पार्किंग के लिए ना बड़ी समस्या हो रही है। बहुत लंबे रूट पे पार्किंग के लिए ही है। ये निकालना लोगों ने पार्किंग में गाड़ियां लगा रखी हैं। हाँ, पीछे से सब पार्किंग में लगे हुए हैं और आगे लंबा आपको सब यही दिखाई देगा। अब देखो हम लोगों की गाड़ी कहाँ पे लगती है, क्योंकि कहीं जगह नहीं है, हर जगह बुक हो रखा है। गाड़ी मोड़ दी है यहाँ से कैंची धाम के लिए, नीचे को ले आए हैं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। तो गाड़ी लगा लिया अभी हमने पार्किंग में, कैंची धाम के पास आके। इधर पार्किंग है, पार्किंग में 120 रुपये इन्होंने पार्किंग का दिया है। पार्किंग में गाड़ी लगाई है अभी। और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अब निकलते हैं धाम के लिए। आज तो भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, पार्किंग में भी जगह नहीं है बिल्कुल, और बाहर भी पूरा। अब हम पैदल ही लग चुके हैं रास्ते बाबा जी के आश्रम के लिए, यानी कि कैंची धाम के लिए। तो इधर श्रद्धालु बहुत हैं। अभी तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन दोनों ओर दुकानें लगी हुई हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा जी के पवित्र आश्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। तो पहले ये तो बताओ कैसा लग रहा है? एकदम से प्लानिंग बन गई। प्लानिंग नहीं है, बुला रहे थे हमें काफी दिन से, ये बुलावा तो आया था हमें, मतलब इनने हर एक चीज का समय होता। तो आज बाबा ने कहा तुम आज पहुंच जाओ। और देखिए आप, पूरा रोड जाम हो रखे भीड़ से, इतने भक्त पहुंचे हुए हैं इधर। ये रहा इधर स्लीपर रखने के लिए काउंटर बने हुए हैं, तो यहाँ रखेंगे हम अपने जूते चप्पल। बाकी और दोस्तों फाइनली हम कैंची धाम में पहुँचे और यहाँ प्रसाद लेने के लिए हम दुकान पे जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ दुकान पे भी बहुत भीड़ पड़ी है प्रसाद लेने के लिए, और बाबा नीम करोली के लिए यहीं से हम प्रसाद लेके जाएंगे आश्रम के लिए। और यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए हम सारे आ गए दोस्तों। और बाहर आपको भीड़ दिख रही होगी, यहाँ पे भक्तगण बहुत दूर दूर से, इवन बाहर से भी आते हैं दोस्तों। तो भाई अब ले लिया है प्रसाद, ले लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो जहाँ चप्पल वगैरह रखने के लिए काउंटर बने हैं उसी के बगल में प्रसाद भी है। तो जय हो वीर बजरंगी की। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़।
ये तो रहा पानी, तो ये सामने रहा इधर से जाना ना। श्री कैंची धाम। जय बाबा नीम करोली बाबा की सदा तुम्हारी जय हो। और पहुंच गए दोस्त हम आश्रम में, लाइन पे लग गए और हमने क्या हाथ अच्छा झरना है। धो करके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अब आश्रम की ओर। यह है प्रवेश द्वार दोस्तों। अरे वाह, तो यहाँ से झरना बह रहा है गदरा। यह है गदेरा हमारे यहाँ का, साफ स्वच्छ दूधिया पानी बिल्कुल। हाँ, आरओ का पानी इसके सामने क्या है। ठीक है, तो अभी दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर दर्शन करना कर तो आए, लेकिन फ़ोन लेके नहीं गए क्योंकि जो मर्यादा है उसको बनाए रखना ही उचित है। इसलिए वहाँ से आने के बाद यहाँ से आप तो जी आ गए हम कैंची धाम से दर्शन करके। बहुत ही सुंदर अंदर बना हुआ है, बाबा जी की दिव्य मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। तो रंजीता कैसा लगा तुम्हें नीम करोली बाबा जी के कुछ विशेष? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत शांति मिली है, आंखें बिल्कुल नम हो गई कि अब ड्राइवर बदल चुके हैं। तो चलिए, यात्रा बढ़िया रही ना? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत शानदार।